हेलो गाइस, आई एम बैक विद कबूल है इश्क तेरा। चलिए से पढ़ना शुरू करते हैं। बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। उसने नज़र झुका ली। हमदान साहब की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? अबलाज चुप, और उसकी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। हमदान साहब ने प्यार से कहा, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा, बस सच जानना चाहता हूँ। अबलाज की आंखों में नमी आने लगी, क्योंकि शायद पहली बार उसने अपनी फीलिंग्स लाउड बोलने का डर महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आता ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया। हमदान साहब ने नरमी से पूछा, जल्दी? उन्होंने हल्का सा स्माइल किया। बेटा, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, कनेक्शन से बनते हैं। ये लाइन सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अबलाज ने मुश्किल से कहा, जब वो पास होता है ना बाबा, तो मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। हमदान साहब का चेहरा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि ये कन्फेक्शन इनफ था। उन्होंने धीरे से पूछा, और जब वो दूर होता है तो? अबलाज ने आंखें बंद कर ली। बहुत खामोशी लगती है। रूम इमोशन साइलेंस में डूब गए। हमदान साहब उठकर उसके पास आए, उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। तो फिर शायद तुम्हारा दिल अपना घर ढूंढ चुका है। अबलाज रो पड़ी, और बहुत सालों बाद ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे। उस रात के बाद अबलाज के अंदर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे वो जंग जो इतने दिनों से चल रही थी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो। उसने पहली बार अपने दिल की बात खुद से अब नहीं छुपाई, और बाबा से भी नहीं। सुबह हमदान साहब अनयूजुअल जल्दी उठ गए थे। कॉफ़ी बनाई, बालकनी में जाकर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर नाम था ज़हरान। दूसरी तरफ फ़ौरन कॉल रिसीव हुआ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हमदान साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वालेकुम सलाम बेटा, फ्री हो आज शाम? 2 सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, जी अंकल, बिल्कुल। शाम तक यूजुअली काम रहने वाला ज़हरान जिनसी नर्वस था। महर उसे टीज़ के पागल कर रही थी। वह मिस्टर कॉन्फिडेंट भी टेंशन लेते हैं? ज़हरान ने एनॉइंड लुक दिया। चुप हो जाओ महर ज़ोर से हंस दी। तुम्हारे फेस देखकर लग रहा है इंटरव्यू देने जा रहे हो। ऑनेस्टली थोड़ा लग भी रहा था, क्योंकि ये सिर्फ कोई बिज़नेस मीटिंग नहीं थी, ये अभिलाष थी। शाम को ज़हरान हमदान साहब के घर आया। फॉर्मल सलाम दुआ के बाद दोनों स्टडी में बैठ गए। कुछ मिनट नॉर्मल बातें होती रहीं, मगर दोनों जानते थे असली बात अभी बाकी है। फाइनली हमदान साहब ने सीधा पूछा, ज़हरान, तुम अभिलाष से मोहब्बत करते हो? स्ट्रेट, विदाउट हेजिटेशन। ज़हरान ने एक सेकेंड भी डिले नहीं किया। जी। उसकी आवाज़ काम थी, मगर बिल्कुल सच्ची। हमदान साहब उससे देखते रह गए। कितने टाइम से? ज़हरान हल्की सी हंसी के साथ सर झुका गया। ऑनेस्टली शायद हमेशा से। रूम में हल्की सी इमोशन साइलेंस आ गया। फिर ज़हरान ने धीरे से कंटिन्यू किया, मगर अंकल, मैंने कभी उसे पर प्रेशर नहीं डाला, मैं बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। हमदान साहब की आंखों में सॉफ्टनेस आ गई, क्योंकि वो ये बात ऑलरेडी फील कर चुके थे। हमदान साहब ने धीरे से पूछा, और अगर वो ऑलरेडी ना होती? ज़हरान ने बिना सोचे जवाब दिया, तो मैं वेट करता। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद, चाहे जितना टाइम लगता। ये लाइन सुनकर हमदान साहब का दिल भर आया, क्योंकि किसी भी बाप को अपनी बेटी के लिए इस तरह का सुकून चाहिए होता है। काफ़ी देर बाद हमदान साहब ने प्यार से कहा, उसने बहुत दर्द देखा है बेटा। ज़हरान की आवाज़ धीमी हो गई। मुझे पता है। हमदान साहब की आंखें भर आईं। उसका दिल दोबारा टूटना नहीं चाहिए। ज़हरान का जवाब ऑलमोस्ट विस्पर था, नहीं टूटने दूंगा। बस शायद इसी जवाब से सब डिसाइड कर दिया। हमदान साहब ने धीरे से सर हिलाया, और पहली बार ऑफिशियली उन्होंने ज़हरान को अपनी बेटी का मुस्तकबिल की तरह देखा। अगली सुबह अबलाज ब्रेकफास्ट टेबल पर क्वाइटली चाय पी रही थी। हमदान साहब न्यूज़पेपर देख रहे थे। एनवायरनमेंट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, टू नॉर्मल, और इसी चीज़ से अबलाज को सस्पिशियस कर दिया। उसने धीरे से पूछा, बाबा सब ठीक हैं? हमदान साहब ने न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए जवाब दिया, क्या हुआ बच्चा? हाँ सब ठीक है। अब अजीब काम लग रहे हैं।
उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट छुपाई। कल ज़हरान आया था। कब लिटरली उसके हाथ में फ्रीज़ हो गया। व्हाट? हमदान साहब बिल्कुल कंपोज थे। स्टडी में बात हुई। अबलाज का दिल इतना फास्ट धड़कने लगा कि उसकी लगा आवाज़ें बाहर आ जाएगी। किस बारे में? हमदान साहब ने डिलिबरेटली चाय का सिप लिया। तुम बस डॉक्टर साहिबा ऑफिशियली गॉन। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। चेहरा गरम, हार्ट भी स्टेबल। बाबा, हमदान साहब उसकी हालात देखकर हल्का सा हंस दिए। रिलैक्स बेटा, मैंने उसे अरेस्ट नहीं किया। अबलाज ने एम्बैरेस एक्सप्रेशन से कहा। आई एम सीरियस। मैं भी। हमदान साहब की आवाज़ बहुत सॉफ्ट हो गई। मैंने उससे पूछा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अबलाज की सांसें लिटरली रुक गई। उसने धीरे से पूछा, फिर उसने क्या कहा? हमदान साहब की आंखों में वार्मथ आ गई। उसने कहा, हमेशा से। अबलाज की आंखों में फ़ौरन नमी भर गई, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो ये ऑलरेडी फील करती थी, मगर उसना अलग चीज़ होती है। हमदान साहब ने कंटिन्यू किया। मैंने उससे पूछा, अगर तुम रेडी ना होती तो? अबलाज चुपचाप सुनने रही थी सब कुछ। उसने कहा, वो वेट कर रहा था, चाहे जितना टाइम लगता। बस ये लाइन उसकी सारी रिमेनिंग दीवारें तोड़ चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली। आंसू धीरे से गाल पर गिर गए। हमदान साहब उसके पास आए। अबलाज, उसने उनकी तरफ देखा। मगर तुम खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुनते ही वो बच्चों की तरह उनसे लिपट गई। हमदान साहब ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और बहुत सालों बाद उसने महसूस हुआ उनकी बेटी फाइनली ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही है। उधर ज़हरान ऑफिस में मीटिंग के बीच फ़ोन स्क्रीन देख रहा था। सडनली मैसेज आया। अबलाज, आप बाबा से मिलने आए थे? उसने होठों पर सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। रिप्लाई, इंटीग्रेशन सर्विस कर लिया, साइलेंटली टाइपिंग। और ज़हरान ने स्क्रीन को देखा, फिर टाइप किया, और मुझे लगता है मुझे तुम ऑफिशियली और भी ज़्यादा पसंद आने लगी हो। अबलाज ने मैसेज पढ़कर आंखें बंद कर ली। होपलेस, कंप्लीटली होपलेस। उसने मैसेज एक मिनट, खो गया ये। उस मैसेज के बाद पूरा दिन अबलाज का फोकस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। पेशेंट की फाइल्स खोलती, मगर दिमाग में सिर्फ एक लाइन रिपीट होती, हमेशा से। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई उसे इतना अरसा तक इतनी कॉन्स्टेंसी से चाहता रहेगा, और अब जब उसे ये यकीन मिल रहा था, उसका दिल धीरे धीरे पूरी तरह उसकी तरफ झुकता जा रहा था। शाम को हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसका ड्राइवर किसी इमरजेंसी की वजह से लेट था। अबलाज पार्किंग में वेट कर रही थी, तब एक फैमिलियर ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी। विंडो नीचे हुआ। ज़हरान, डॉक्टर साहिबा लेफ्ट। अबलाज ने ऑटोमेटिकली स्माइल की और फिर खुद को मेंटली जज किया। कोइंसिडेंस? ज़हरान ने कामली जवाब दिया, नहीं, प्लानिंग। कार में सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। बाहर शहर की लाइट ब्लर होकर गुजर रही थी और सरप्राइजिंग खामोशी एक्वर्ड नहीं थी, कंफर्टेबल थी। एक पॉइंट पर ज़हरान ने साइड ग्लास से उसे देखा। आज बहुत चुप हो। अबलाज ने हल्की सांस ली। थिंकिंग डेंजरस। वो हंस पड़ी। रास्ते में ज़हरान ने कार एक क्वाइट लेक साइड कैफ़े के पास रोक दी। अबलाज ने कंफ्यूज होकर देखा। घर यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में है, पता है तो? ज़हरान ने इंजन बंद किया। मुझे तुमसे प्रॉपर्ली बात करनी है। उसका दिल इंस्टेंटली फास्ट हो गया। दोनों कैफ़े के बाहर लेक साइड वॉकवे पर आ गए। रात ठंडी थी,
हवा हल्की सी चल रही थी। पानी पर सिटी लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी। अबलाज रेलिंग के पास खड़ी हो गई। ज़हरान उसके करीब आकर रुक गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, अंकल ने कल मुझे बहुत सीरियस क्वेश्चन किया। अबलाज का दिल और फास्ट हो गया। और आपने सब सच बता दिया? हाँ। डर नहीं लगा? ज़हरान हल्का सा हंसा। सिर्फ एक चीज़ का। किसका? उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा कि कहीं तुम मना ना कर दो। अबलाज की सांसें धीमी हो गई। ज़हरान की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। मैंने यूजुअली चीज़ें इतनी ओपनली फील नहीं करता। कुछ देर की खामोशी। मगर तुम्हारा साथ कभी कंट्रोल रहा ही नहीं। उसकी आंखों में वही गहरा सच था जो हमेशा उसे हिला देता था। अबलाज, पहली बार उसने उसका नाम इतनी नरमी से लिया था। उसका दिल लिटरली पिघल गया। ज़हरान ने धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। साइलेंस। हल्का सा हवा का झोंका उसके चेहरे से होकर गुजरा। अबलाज की दुनिया एक सेकंड को रुक गई थी। नो टीजिंग, नो इनडायरेक्ट लाइन्स, नो हिडन मीनिंग, सिर्फ सच, प्योर क्लीन। उसकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ गए। ज़हरान एकदम कंसर्न्ड हुआ। हे, अबलाज हंस भी रही थी और रो भी। ये अनफेयर है क्या? आप इतना सच बोलते क्यों हैं? ज़हरान हल्का सा मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में नर्वस अब भी थी, क्योंकि अब वो उसका जवाब का वेट कर रहा था। लेक के पास हवा हल्की सी चल रही थी। अबलाज की आंखों में आंसू चमक रहे थे और सामने ज़हरान खड़ा था, काम दिखने की कोशिश करता हुआ, मगर उसकी आंखों में क्लियर नर्वसनेस थी, क्योंकि अब सब कुछ उसके जवाब पर था। अबलाज ने उसे देखा, वही आदमी जो बचपन से उसकी यादों में बस रहा था। उसका दर्द को फोर्स किए बिना समझ जाता था। उसकी खामोशी भी पढ़ लेता था और बिना डिमांड किए उसका इंतज़ार करता रहा। उसका दिल इतना भर गया कि अल्फाज फ़ौरन नहीं निकले। ज़हरान ने धीरे से पूछा, कुछ बोलो वरना मैं ओवरथिंक करने लग जाऊंगा। अबलाज आंसू के बीच हंस पड़ी। उसने धीरे से एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, फिर एक और। अब दोनों के दरमियान सिर्फ हल्का सा फासला रह गया। अबलाज ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बहुत डर लगता है। ज़हरान चुपचाप सुनता रहा। रिलेशनशिप से, अटैचमेंट से, सबसे। उसकी आवाज़ हल्का सा टूट गई। मगर आपके साथ? उसने आंखें उठाकर उसके आंखों में देखा। मुझे पहली बार लगा कि शायद दिल को सेफ फील हो रहा है। ज़हरान की सांसें विजिबली स्लो हो गई। अबलाज के होठों पर हल्की सी नर्वस स्माइल आ गई, और शायद इसीलिए पॉज। उसका दिल लिटरली ज़ोर से धड़कने लगा। आई लव यू टू। बस दुनिया ऑफिशियली बंद हो गई उसके लिए। ज़हरान ने आंखें एक सेकंड के लिए बंद कर ली, जैसे वो इस मोमेंट को फील करना चाहता हो। फिर उसने धीरे से हंस कर माथा झुका लिया। यू हैव नो आइडिया कितना वेट किया है मैंने ये सुनने के लिए। अबलाज की आंखें से फिर आंसू निकलने लगे, मगर इस बार वो सिर्फ खुशी के थे। ज़हरान धीरे से उसके और करीब आया। उसने बहुत एहतियात से अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया। नो रश, नो ड्रामा, सिर्फ सुकून था। और उस एक लम्हे में ज़हरान को महसूस हुआ उसका दिल फाइनली घर पहुंच गया है। कुछ सेकंड बाद ज़हरान ने धीरे से कहा, वैसे डॉक्टर साहिबा, तुमने बहुत टाइम लगाया। अबलाज ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, आप बहुत इम्पेशेंट थे। गुड थिंग आई वॉज, उसने स्माइल करते हुए कहा। वापस कार की तरफ चलते हुए ज़हरान ने उसका हाथ जेंटली पकड़ लिया। इस बार अबलाज ने हाथ नहीं छुड़ाया, उसने बस उसकी उंगलियों टाइटली होल्ड कर ली। और ज़हरान का दिल उससे सिंपली इस बात पर अजीब तरीके से बाहर आ गया, क्योंकि ये सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं था, ये ट्रस्ट था। उस रात घर वापस आते वक्त अबलाज अनयूजुअल साइलेंस में थी, मगर ये वो पूरी हैवी साइलेंस नहीं थी।
पुरानी हैवी साइलेंस नहीं थी, ये सॉफ्ट थी, वार्म थी। उसके होठों पर बार बार बेइख्तियार स्माइल आ रही थी और हर बार वो खुद की ही एम्बेरेंस हो जाती, क्योंकि अब ऑफिशियली वो और ज़हरान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। घर पहुंचते ही फ़ोन वाइब्रेट हुआ। रीच अबलाज ने तुरंत जवाब दिया, जी। 2 सेकंड बाद, बस जी। अबलाज हंस पड़ी। गुड नाइट रिप्लाई या बेटर। फिर एक और मैसेज, स्टिल स्माइलिंग। उसका चेहरा लिटरली और गर्म हो गया। नहीं ही, उसने तुरंत जवाब दिया, झूठ बोल रही हो, होपलेस मैन। उधर ज़हरान लॉन्च में फ़ोन देखकर स्माइल कर रहा था जब महर सडनली सामने खड़ी हो गई। आह! ज़हरान ने भौहें उचकाई। क्या हुआ? महर ने ड्रामेटिक गैप लिया। तुम स्माइल कर रहे हो एट योर फ़ोन। दिस इज़ डिस्गस्टिंग। ज़हरान ने कुशन फेंका। ड्रामा बंद करो। महर ने फ़ोन छीनने की कोशिश की। कंफर्मेशन चाहिए। इस वक्त फराह आंटी भी आ गई थी। क्या हो रहा है? महर लिटरली जम कर बोली, अम्मी ये फाइनली फेल इन लव। दे फाइनली फेल इन लव। सॉरी, मैं थोड़ा सा अटक रही हूँ, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए चलिए मैं दोबारा से पढ़ती हूँ ये लाइन। इस वक्त फराह आंटी भी आ गई। क्या हो रहा है? महर लिटरली जम कर बोली, अम्मी ये दे फाइनली फेल इन लव। ज़हरान, महर। फराह आंटी की आंखें इंस्टेंटली चमक उठी। फाइनली। पहली बार ज़हरान ने हाइड नहीं किया। उसने हल्की सी स्माइल के साथ सर झुका दिया। फराह आंटी इमोशनल होकर बोली, या अल्लाह। उन्होंने फ़ौरन उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया। मेरी दुआएं कबूल हो गई। महर साइड से फेक क्राइंग स्टार्ट कर चुकी थी। माई इमोशनली ऑस्टिपाइड ब्रदर फाइनली कन्फेस्ड। महर। उधर अबलाज रूम में बेड पर बैठी फ़ोन स्क्रीन देख कर स्माइल कर रही थी। हमदान साहब दूर से गुजरे और रुक गए। उन्होंने बहुत अरसे बाद अपनी बेटी को इतना हल्का देखा था। वो धीरे से रूम के अंदर आए। खुश हो? अबलाज ने नज़र उठाई। आंखें में हल्का सा शर्मना, हल्का सा सुकून। उसने धीरे से सर हिला दिया। हमदान साहब की आंखों में नमी आ गई। बस फिर ठीक है। अगली सुबह फराह आंटी का फ़ोन आया। हम ऑफिशियली रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। अबलाज का दिल फिर फास्ट हो गया। हमदान साहब मुस्कुराए। हम इंतज़ार करेंगे। और उस एक जुमले के साथ उसकी मोहब्बत सिर्फ दिनों तक लिमिटेड नहीं रह गई। अब वो दोनों फैमिलीज़ की दुआओं बनने जा रहे थे। रिश्ते वाले दिन सुबह से ही दोनों घरों में अनयूजुअल एक्साइटमेंट थी। फराह आंटी लिटरली 3 बार आउटफिट चेंज कर चुकी थी। महर हर 10 मिनट बाद अनाउंस कर रही थी, हिस्ट्री बनने जा रही है। और ज़हरान, वो आउटवर्डली काम था मगर अंदर से रियली नर्वस, क्योंकि आज बात ऑफिशियली अबलाज की थी। उधर अबलाज अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी थी। सिंपल पेस्टल आउटफिट, मिनिमम मेकअप, मगर फिर भी उसका चेहरा नेचुरली ग्लो कर रहा था। उसने खुद को मिरर में देखा और हल्की सी नर्वस स्माइल आई। ये सब अच्छा सच में हो रहा है? डोर नॉक हुआ। हमदान साहब अंदर आए और 2 सेकंड उसे देखते रहे। उनकी आंखों में फ़क्र और इमोशन दोनों था। मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत लग रही है। अबलाज की आंखें हल्की सी नम हो गई। बाबा। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा चूमा। आज तुम्हारी अम्मी बहुत खुश होती। बस ये लाइन सुनते ही उसका गला भर आया। डोरबेल बजी। महर सबसे पहले ड्रामेटिक स्पीड में अंदर एंटर हुई। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर भाभी। अबलाज एम्बेरस होकर हंस पड़ी। महर प्लीज़। महर ने फ़ौरन हक कर लिया। नहीं, मैं बहुत टाइम से ये बोलने का वेट कर रही थी। जब ज़हरान लॉन्च में एंटर हुआ, उसकी नज़र सीधा अबलाज पर रुकी और लिटरली कुछ सेकंड्स वो से हट ही नहीं। अबलाज का दिल फिर आउट ऑफ कंट्रोल।